Your Excellency Dr. Abdullah Khalil, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Maldives, of India-Maldives Cooperation. मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि जयशंकर जी ये जो टाइज है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसमें और एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ डालने की कोशिश करेंगे। Now I would request the distinguished ministers to exchange the MOU and pose for a photograph, please. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, इस वक्त वो भारत में है और आज वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकातें किए और दोनों के बीच बहुत कुछ लेकर बातचीत हुआ, जैसा कि समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश। अब आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव के साथ भारत का जो रिश्ता खराब हुआ था अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर बोले हैं कि भारत हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी बोले हैं कि मालदीव को जब भी जरूरत पड़ेगा भारत हमेशा उसके साथ खड़ा है। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट मिले हमको, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो को नहीं देख रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे और नहीं सब्सक्राइब कर रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब मेरे वीडियो को शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुंचे हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौजू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से, मेरा ख्याल है इंडिया उनको अपने फोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो, लेकिन इंडिया जारी बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्जांपल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फायदा हो और इंडिया की मर्जी की चीजें चले, ठीक है जी। देखिए, जो फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया कह रहा है, मौजूदा सेटअप तो नहीं बात सुन रहा, सो इंडिया कह रहा है जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। सो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या इंडिया की नेबरहुड जो है वो फ्रैक्चर हो गई है? क्यों कि बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट लाइन ले रहा है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है एंड मालदीव्स को उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। बहरहाल ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट मौजू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये फॉलो अप कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है
वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया और वो जो है वो एक जॉइंट विजन है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमें कहीं ना कहीं के ऊपर हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। सो मालदीव जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है, लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे इंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। सो ये अब देखना ये है जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर, और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, सो इट मींस मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है, और बहुत सारे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। सो इट मींस कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। सो जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। सो ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट एंड समझने वाली है, और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है जहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे तैसे जो भी हो, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। सो इंडिया मालदीव्स की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करेगा? सवाल है ना भाई। वो इसलिए करेगा कि बिकॉज चाइना के लिए, और चाइना वहाँ पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अभी इंडिया के चाइना से मामला ठीक नहीं हुए। अभी एज वी आर स्पीकिंग, एज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है जी, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, इंडिया ने चाइना से एक नई कंप्लेन लॉन्च कर दी है। इससे आप वो जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा है कि दे हैव शोन कंसर्न ऑन चाइनीज बिल्डिंग डैम ऑन द रिवर दैट फ्लोज टू इंडिया, ठीक है जी। और ये जो चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी ने खबर जारी की कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन यरलोंग तस्पोंग रिवर के ऊपर जो है तिब्बत के अंदर है, जो कि ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, और दूसरा आपको पता है कि इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना उसकी सारी की सारी उसको इसका नुकसान हो सकता है। सो इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया विद चाइना कि, और फिर और ये भी है कि चाइना ने नई काउंटीज बनाई हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।